नमस्कार सभी को। आज हम प्रेपोजिशन में फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। ये प्रेपोजिशन बिल्कुल फिक्स होते हैं। आ जाओ। ही एस्क्राइब्ड हिज डिफीट ब्लैंक द रेफरी, यानी कि जो उसने अपनी जो पराजय है उसका जो श्रेय है वह रेफरी को दिया है। तो इससे इसमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना कौन सा सही बैठेगा। ही एस्क्राइब्ड हिज डिफीट ऑन द रेफरी, नहीं ये गलत है। अच्छा, एस्क्राइब्ड एक ऐसा वर्ड है, इसके साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है, बिल्कुल फिक्स्ड है। जब भी एस्क्राइब का प्रयोग किया जाएगा तो उसके बाद ऑप्शन में यदि टू है तो टू का प्रयोग ही आएगा। ही एस्क्राइब हिज डिफीट टू द रेफरी। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है ही ग्लोरीड ब्लैंक हिज सक्सेस, यानी कि उसने अपनी जो सफलता है उसका आनंद लिया। तो यहां पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखना कौन सा सही रहेगा। ही ग्लोरीड टू हिज सक्सेस, ही ग्लोरीड एट हिज सक्सेस, ही ग्लोरीड ऑन हिज सक्सेस, ही ग्लोरीड इन हिज सक्सेस। स्टूडेंट यहां पर मोस्ट प्रोबेबली ऑन का प्रयोग करना पसंद ज़्यादा करेंगे, लेकिन यह गलत है। यहाँ पर ग्लोरीड के बाद जो फिक्स प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वह इन का प्रयोग किया जाता है। ही ग्लोरीड इन हिज सक्सेस। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर इन का प्रयोग होगा। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है द साउंड ऑफ द मशीन इंट्रूडेड ब्लैंक माई स्टडी, यानी कि वह वहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो वहाँ पर एक मशीन की आवाज़ से उसकी पढ़ाई में व्यवधान पैदा हुआ। तो इस सेंस में इन ऑप्शंस में से कौन सा ठीक रहेगा। द साउंड ऑफ द मशीन इंट्रूडेड टू माई स्टडी, द साउंड ऑफ द मशीन इंट्रूडेड एट माई स्टडी, द साउंड ऑफ द मशीन इंट्रूडेड ऑन माई स्टडी। तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग सही रहेगा। इंट्रूड के बाद हमेशा ऑन आता है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन के तौर पर आ सकता है। इसको ईडियम के सेंस में भी ले सकते हैं कि इंट्रूड ऑन या ग्लोरीड इन या एस्क्राइब्ड टू, ये एक ईडियम के सेंस में भी यूज़ किए जा सकते हैं। हाँ, तो अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है कीप ब्लैंक द रोड यू विल रीच दिल्ली, यानी कि इस रोड पे चलो और तुम दिल्ली पहुंच जाओगे, ये सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर इस सेंस में स्टूडेंट ऑन का प्रयोग करना ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन यह सही नहीं है। यहाँ पर टू का प्रयोग सही रहेगा कि कीप टू द रोड यू विल रीच दिल्ली। ठीक है, तो फिक्स प्रेपोजिशन बिल्कुल फिक्स होते हैं, वो किसी भी कीमत पर अपने जो वर्ड के साथ ही आएंगे, और यदि उनकी जगह किसी और का प्रयोग किया जाता है तो वो गलत सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, इंट्रूड ऑन, इसको उतार लेना। फिक्स प्रेपोजिशन में कुछ और सेंटेंसेस हैं, इन्हें और ट्राई करते हैं। पहला सेंटेंस है दिस इज ए ग्रेट इंप्रूवमेंट ब्लैंक ऑन योर प्रीवियस वर्क। इम्प्रूवमेंट एक ऐसा वर्ड है, इसके साथ ज़्यादातर ऑन का प्रयोग ही करते हैं, ऑन या अपॉन का। तो यहाँ पर जो सेंस दे रहा है कि जब दिस इज़ ए ग्रेट इम्प्रूवमेंट, यानी इम्प्रूवमेंट का सेंस यह है कि पहले से बेहतर हो गया है। जब भी कभी किसी चीज़ की कंपैरिजन करते हैं कि पिछले साल से बेहतर है या पिछली चीज़ से बेहतर है, तो उस सेंस में हम ऑन का प्रयोग ही करेंगे, यानी कि पिछले साल से जो बेहतर है, तो उस सेंस में हम यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। दिस इज ए ग्रेट इंप्रूवमेंट ऑन योर प्रीवियस वर्क। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है मिस्टर राकेश इज गिल्टी ऑफ कॉम्प्लिसिटी ब्लैंक द मर्डर। कॉम्प्लिसिटी एक ऐसा वर्ड है, इसके साथ हमेशा इन का प्रयोग ही करेंगे। तो यानी कि मिस्टर राकेश इज गिल्टी ऑफ कॉम्प्लिसिटी इन द मर्डर, यानी कि जो मिस्टर राकेश वह अपराधी है, कॉम्प्लिसिटी यानी कि मिली भगत का मर्डर में। इस सेंस में हम कॉम्प्लिसिटी इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज एनलार्ज व्हाट ब्लैंक व्हाट यू हैव जस्ट सेड। एनलार्ज यानी कि जो सेंटेंस का सेंस है, यह कहना चाहता है कि उसको आप थोड़ा सा और अच्छे से बताओ कि जो अभी आपने कहा। तो उस सेंस में एनलार्ज के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग ही करते हैं। तो ये एक फिक्स प्रेपोजिशन के तौर पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं।
है ना। प्लीज़ एनलार्ज ऑन व्हाट यू हैव जस्ट सेड, जो तुमने अभी कहा उसे थोड़ा अच्छे से एलोबरेट करके अच्छे से बताओ। तो ये एक फिक्स प्रेपोजिशन के तौर पे यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस है ही हेड्स ब्लैंक ए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, यानी कि जो इसका सेंस दे रहा है कि वह एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का एक हेड है। तो उस सेंस में यहाँ पर हम हेड्स अप का प्रयोग करेंगे। ही हेड्स अप ए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, यानी कि वह उसका मुखिया है, उसको संचालित करता है। तो इस सेंस में हम अप का प्रयोग करेंगे। ही हेड्स अप ए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये एक तरह से फिक्स प्रेपोजिशन के तौर पर ही यूज़ किए जाते हैं। इन्हें अब यदि दूसरे सेंस में समझो तो ये इडियम के तौर पर भी यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये फ्रेजल वर्ब के तौर पे भी बन जाते हैं। जैसे ये एक वर्ड है ही हेड्स अप ए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, तो यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब के तौर पर आ गया, लेकिन ये फिक्स है ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज स्टिल अहेड बट द ओपोनेंट इज गेनिंग ब्लैंक हिम, यानी कि वह अभी भी आगे है लेकिन जो उसका ओपोनेंट है वह बढ़ोतरी ले रहा है। तो इस सेंस में हम गेन के साथ हम ओन का प्रयोग ही करते हैं। गेन ऑन समबडी या गेन ऑन समथिंग, कोई भी चीज़ हो इस तरह के तौर पर हम ओन का प्रयोग ही करेंगे। जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर बढ़ोतरी लेता है ना, तो उस सेंस में हम इसका प्रयोग करेंगे। तो यानी कि ही इज स्टिल अहेड बट द ओपोनेंट इज गेनिंग ऑन हिम, यानी कि जो अभी भी वह आगे है लेकिन जो उसका प्रतिद्वंदी है वह बढ़ोतरी पर है, यानी कि कहीं ना कहीं उसको वह क्रॉस कर जाएगा। तो इस सेंस में हमने आपको कुछ प्रेपोजिशन बताए। तो ये परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि लेक्चर आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर